उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। नियोजन के प्रकारों की व्याख्या करने में, भारत में पर्वतीय क्षेत्र तथा सूखा संभावी विकास कार्यक्रम पर चर्चा करने में, सतत पोषणीय विकास का वर्णन करने में, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र की व्याख्या करने में। नियोजन लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। नियोजन में सोच विचार, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु गतिविधियों का कार्यान्वयन सम्मिलित होता है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में नियोजन के दो उपगमन होते हैं। खंडीय नियोजन। खंडीय नियोजन का अर्थ है अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों जैसे कृषि, परिवहन, निर्माण, विनिर्माण, ऊर्जा, सामाजिक, अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उनको कार्यान्वित करना। प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता असमान आर्थिक विकास से पैदा होती है, क्योंकि इसके कारण सभी क्षेत्रों का समान आर्थिक विकास नहीं होता है। ये असमान प्रतिरूप सुनिश्चित करता है कि नियोजक एक स्थानिक परिप्रेक्ष्य अपनाएं तथा विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजना बनाएं। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। योजना आयोग ने क्षेत्रीय असंतुलन को काबू में रखने के क्रम में लक्ष्य क्षेत्र तथा लक्ष्य समूह योजना उपागमों को प्रस्तुत किया है। ये उपागम उन क्षेत्रों की देखभाल करता है जो आर्थिक रूप से पिछड़े रहे हैं। उदाहरण: नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, लघु कृषक विकास संस्था, सीमांत किसान विकास एजेंसी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किए गए थे। पर्वतीय क्षेत्र तथा सूखा संभावी विकास कार्यक्रम। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत उत्तराखंड के सभी जिलों, मिकिर की पहाड़ियां और असम की उत्तरी कछार की पहाड़ियां, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला और तमिलनाडु के नीलगिरी आदि शामिल हैं। इन पहाड़ी क्षेत्र के विकास की विस्तृत योजनाएं इनके स्थलाकृतिक, पारिस्थितिकीय, सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी विकास, रोपण कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, वानिकी, लघु तथा ग्रामीण उद्योगों का विकास करना था। सूखा संभावी विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इसका उद्देश्य सूखा संभावी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना था। इसमें सिंचाई परियोजनाओं, भूमि विकास कार्यक्रमों, वनीकरण, चारागाह विकास और आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना जैसे विद्युत, सड़कों, बाजार, ऋण सुविधाओं और सेवाओं पर बल दिया गया। सूखा संभावी क्षेत्रों में समन्वित जल संभर विकास कार्यक्रम भी शामिल हैं। सूखा संभावी क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार अवसर पैदा करने की नितांत आवश्यकता है। साथ ही जल, मिट्टी, पौधों, मानव तथा पशु जनसंख्या के बीच पारिस्थितिकीय संतुलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। भारत में सूखा संभावी क्षेत्र मुख्यतः राजस्थान,
गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना के पठार, कर्नाटक के पठार और तमिलनाडु की उच्च भूमि तथा आंतरिक भाग के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में फैले हुए हैं। सतत पोषणीय विकास। विकास एक बहुआयामी संकल्पना है और अर्थव्यवस्था, समाज तथा पर्यावरण में सकारात्मक व अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का द्योतक है। समाज विशेष की स्थिति और उसके द्वारा अनुभव किए गए परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन उपयोगी होता है। विकास का वर्णन प्रायः मानव समाज और उसके जैव भौतिक पर्यावरण की अंतःक्रियाओं की स्थिति से किया जाता है। विकास की संकल्पना गतिक है और ये संकल्पना प्रायः आर्थिक वृद्धि की धारणा से जुड़ी रही है, जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग के रूप में मापा जाता है। परंतु समय के बदलने के साथ विकास की असमानता को कम करने हेतु धन के पुनर्वितरण और इसमें जन कल्याण और उनके जीवन स्तर, मानव संसाधन संकेतकों में बेहतरी और राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में बेहतरी के मुद्दों को भी सम्मिलित किया गया। इस प्रकार विकास एक गतिक अवधारणा है। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का विकास पर्यावरण निम्नीकरण, पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर विकास के प्रभावों के विषय में लोगों की बढ़ती जागरूकता के कारण हुआ। 1987 में प्रस्तुत अवर कॉमन फ्यूचर नामक ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की परिभाषा दी है। एक ऐसा विकास जिसके द्वारा भावी पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। सतत पोषणीय विकास विकास के पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक पहलू का ख्याल रखना है ताकि भविष्य में संसाधनों की जरूरतों की आपूर्ति सतत पोषणीय तरीके से की जा सके। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुई इंदिरा गांधी नहर भारत में सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। ये नहर पंजाब में हरीके बांध से निकलती है और ये 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। पाकिस्तानी सीमा के समानांतर बहने वाली इस नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई 9060 किलोमीटर है। ये मूल रूप से दो सिंचाई विधियों अर्थात प्रवाह नहर तंत्रों और लिफ्ट तंत्र पर काम करती है। नहर का निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा किया गया है। चरण 1 का कमान क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले के उत्तरी भाग में पड़ता है। चरण 2 का कमान क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और चुरू जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान के विषम भूभाग पर नहर सिंचाई की व्यवस्था ने यहाँ की पर्यावरणीय परिस्थितियों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव डाले हैं। एक तरफ इससे वनीकरण और हरियाली बढ़ी है, तो दूसरी ओर इससे कृषि क्षेत्रों में जलभराव और मृदा लवणता की दोहरी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिससे फसल पद्धति प्रभावित हुई है। सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय। जल प्रबंधन नीति को कठोरता से कार्यान्वित करना। जल सघन फसलों को नहीं बोया जाना चाहिए। जलाक्रांत एवं लवण से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए। कृषि और पशुपालन के विकास से क्षेत्रों में आर्थिक सतत
पोषणीय विकास। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। नियोजन में सोच विचार, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु गतिविधियों का कार्यान्वयन सम्मिलित है। योजना आयोग ने क्षेत्रीय असंतुलन को काबू में रखने के उद्देश्य से लक्ष्य क्षेत्र तथा लक्ष्य समूह योजना उपागमों को प्रस्तुत किया है। ये उन क्षेत्रों की देखरेख करता है जो आर्थिक रूप से पिछड़े रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत उत्तराखंड के सभी जिलों, मिकिर की पहाड़ियां और असम के उत्तरी कछार की पहाड़ियां, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला और तमिलनाडु के नीलगिरी आदि शामिल हैं। सूखा संभावी क्षेत्र कार्यक्रम का आरंभ चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। इसका उद्देश्य सूखा संभावी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना और सूखे के प्रभाव को कम करने हेतु उत्पादन के साधनों को विकसित करना था। विकास एक बहुआयामी संकल्पना है और अर्थव्यवस्था, समाज तथा पर्यावरण में सकारात्मक व अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का द्योतक है। समाज विशेष की स्थिति और उसके द्वारा अनुभव किए गए परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन उपयोगी होता है। सतत पोषणीय विकास की परिभाषा: एक ऐसा विकास जिसमें भावी पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। 31 मार्च 1958 को चालित इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र भारत में सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। ये नहर पंजाब में हरी के बांध से निकलती है और ये 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है।